हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलन बाय अनुज। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के बारे में, एनटीपीसी के 7th फेज की आपको एग्जाम डेट के बारे में, एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो आंसर की है उसके बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, जहां तक कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, और ऐसे दौर में आपके बहुत से एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, बहुत से एग्जाम अपनी नई डेट जारी कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे एग्जाम है जिनकी नोटिफिकेशन आउट होनी थी लेकिन वो नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रही है, उन्हें भी रोक दिया गया है। बात करते हैं सेकंड फैक्टर की कि आपका हम उम्मीद कर रहे थे कि जो पेपर है वो जुलाई तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा ग्रुप डी का। यही सब उम्मीद के साथ आप सब लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी फीकी पड़ती जा रही है। इसके भी कुछ कारण है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सुनिए, जिस हिसाब से देश के अंदर लॉकडाउन लग रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से देश के विभिन्न आप स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लग रहा है, तो आप ये मान के चलो पूरा मई तक तो आपका लॉकडाउन हो ही गया है। इसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मई के तुरंत बाद ही आपका ये खोल दिया जाएगा लॉकडाउन। आपका मान के चलो जून भी उस सारी चीजों को आपको व्यवस्थित करने में टाइम जरूर लगेगा आपको, ठीक है। ऐसा तो है नहीं मई तक भाई हुआ अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल घुलने मिलने लग जाओ, तो पूरा जून आपका इन्हीं चीजों में निकल जाएगा लॉकडाउन को मैनेज करने में। और अगर बीमारी बढ़ती है तो आप मान के चल सकते हो ये जून तक भी आपका जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है, जून तक लॉकडाउन आपका हो गया, मैनेज भी हो गया। बात आई जुलाई की। अब जुलाई के अंदर सबसे पहले आपका सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सीएचएसएल एग्जाम ऐसे तो है नहीं कि आज ही आपका लॉकडाउन खुला अगले दिन ही हो गया ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी नोटिफिकेशन होगी, आपका एग्जाम डेट जारी की जाएगी, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। उसके अंदर जुलाई आपका पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेस में उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो आधा अगस्त आपका चला जाएगा, जुलाई चला जाएगा और आधा अगस्त चला जाएगा आपका पेपर करवाने के अंदर। ये बिल्कुल आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपका पेपर आधा अगस्त चला जाएगा, पूरे अगस्त में अगर सब कुछ ठीक से चलता है तो आपका सीबीटी जो आपका सीबीटी 1 है एनटीपीसी का, उसका जो 7th फेज का एग्जाम है, जिसके आपके 5-6 लाख बच्चे जो बचे हुए हैं उनका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चों का एग्जाम करवाया जाएगा सीबीटी 1 में 7th फेज का, उसके अंदर आप मान के चलो अगस्त, आप मान लो अगस्त तक आपका सारा पेपर आपका कंडक्ट हो जाता है, अगर जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है। उसके बाद 1 महीना लिया जाएगा आपका ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आपका सितंबर निकल गया क्योंकि आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका अगला कुछ नोटिफिकेशन आएगी, आपको सभी बताएंगे, डेट आएगी, तो पूरा आपका अगला सितंबर निकल गया, ठीक है। और आपका पेपर अब गया अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कहने की बात यह है, आपका जो भारत का अपना यूपीएससी का आपको पता है कितने हाई लेवल का एग्जाम है, बिल्कुल अच्छे लेवल के एग्जाम, उसमें आपका सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट उसके अंदर आपको मिलती है, उसने अपना एग्जाम रख दिया है अक्टूबर के अंदर। तो आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर के आसपास ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका जुलाई में भी, अगर ये जून जुलाई तक भी आपकी बीमारी खिंच जाती है, अगर आपकी महामारी और लंबी बढ़ जाती है, मान लो जून तक आपका लॉकडाउन लग गया, मई के बाद जून में भी कर दिया, पूरा जुलाई मैनेज में चला गया, तो आपका यही आपका पेपर वही पिछली बार की तरह एनटीपीसी की तरह नवंबर दिसंबर में शिफ्ट हो जाएगा। अब नवंबर दिसंबर में अगर ये पेपर का चलता है तो अगली बार की तरह यही पेपर आप मान के चल सकते हो पूरे का पूरा, जैसे अब हमारा चल रहा है अप्रैल तक आपका है, फिर रुक गया, ऐसे ये पूरा पेपर आपका चलेगा अगले साल 2022 तक। और वहां पर भी बीच में अगली बार भी उसी टाइप का, जो अप्रैल के महीने में जो महामारी आई थी, दोबारा से लापरवाही की वजह से कोई कीटाणु कोई कुछ दोबारा वायरस आ गया, तो यही पेपर आपका 2023 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो भाई अब अगर कुल मिला के बात यह है कि अब सारी चीजें आपके हाथ में, आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जाम हो सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर तक आपका जा सकता है। अगर आपकी हालात जून तक भी ओके हो जाती हैं, जून या जुलाई में सब कुछ ओपन होता है, तब भी आपको अक्टूबर में करवाया जाएगा, वरना जो आपका पेपर है वो दिसंबर तक चला जाएगा, नवंबर या दिसंबर तक। और ये बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर कोई भी बात आपको बहस वाली नहीं मिलेगी कि भाई ये पेपर जल्दी हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। बिल्कुल आप देखेंगे कि आपका पेपर अक्टूबर से पहले तो कंडक्ट होना ही नहीं है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एकदम से अगर हालात ठीक देखते हैं अभी क्या रहते हैं क्या नहीं, सरकार और न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंसियों पे तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल है इनके ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि आप आंखें बंद करके न्यूज़ देखना बंद कर दो। ये रियलिटी है आपको, क्योंकि सब क्या दिखा
दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, सब पेड प्रमोशन टाइप का है। कुछ एक दो चैनल उसको आप छोड़ दो, आप रवीश कुमार का चैनल देखते हैं या कोई और देखते हैं, बाकी तो आपको सब पता है, सब एक ही तो थाली के चट्टे बट्टे हैं मीडिया के अंदर, ठीक है। तो इनको हम कोई भी ट्रुथ नहीं मान सकते इस बात को कि आपका पीक आ गया। ये आज आपको पीक दिखा रहे, अगले दिन ही जब रोहित सरदाना की जब डेथ हुई अगले दिन ही बता रहे थे कि सरकार में खामियां है। एक दिन पहले सेम चैनल दिखा रहा है सरकार ने वाई वाई सब कुछ ओके चल रहा है, जैसे रोहित सरदाना की डेथ हुई उसके अगले दिन ही दिखाते हैं सरदार की खामियां हैं, आपका मेडिकल सिस्टम बिखर चुका है, ये हो चुका है, और पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो इनके ऊपर तो कुछ भी ऐसी बात मान लिया। देश के अंदर हालात बिल्कुल खराब है, आईसीयू बेड की हालात नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन की पूर्ति तो आप करवा रहे हैं लेकिन आपके पास बेड नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके इस पेपर को अक्टूबर नवंबर तक शिफ्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आंसर की जो आपकी एनटीपीसी के आंसर की है उसका क्या हो सकता है। अगर आपका पेपर डिले होता है, अगर आपका पेपर थोड़ा आगे सरकता है, तो कहीं ना कहीं रेलवे ये कर सकता है कि आपकी 6th फेज तक के जो आंसर की है वो रिलीज कर देगा आपकी, ठीक है। अगर 7th फेज आगे तक सरक जाता है, नहीं हो पाता है, आपका अगस्त तक चला जाता है या और आगे चला जाता है, तो आपका एक चांस है कि आपका वो 6th फेज तक के आंसर की जारी कर दे। 1 फेज तक के बच्चों के जो 4-5 लाख के बच्चे हैं, जब आपका सिविल 2 से पहले जब आपको टाइम मिल जाए उससे पहले उनकी भी डेट निकाल दे और उनका भी टाइम भी उनको भी मिल जाएगा, लेकिन 6th फेज तक की वो जारी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल एक धारणा है कि बिल्कुल भाई अगर ये लेट होगा तो आपकी 6th फेज तक की आंसर की आ सकती है, ये उम्मीद है, ठीक है। सो ये 3-4 फैक्टर्स थे जो आपको मैंने डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर ही साथ में ही आपका एनटीपीसी का लिंक भी डीएक्टिवेट हो चुका है। 6th फेज तक का जो 7th फेज तक का था आपके सारे आपने देखे होंगे, अभी सारा हेल्प डेस्क थी आपकी वो भी लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे आपके एग्जाम को डिले करवाने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि महामारी को देखते हुए। तो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये मान के चले कि आपका पेपर अक्टूबर या नवंबर के अंदर ही होने वाला है, और ज्यादा खिंचता है तो दिसंबर तक, लेकिन आपका सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर स्टार्ट करवा सकते हैं, ऐसी बिल्कुल आपको मानकर चलना है, ठीक है। क्योंकि सारे हालात देखते हुए कि कितना ही जल्दी हो जाए, लेकिन आपका अक्टूबर तो सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तो आपका पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। तो खुशखबरी यहां पर यह है कि आप सबको लोग टाइम मिल गया, जिनके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, अब वो अच्छी दिन के कुछ टॉपिक रह गए थे वो और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आप और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आप इस टाइम का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो टाइम आपको खत्म कर देगा, ठीक है। ये बहुत पुरानी एक कहावत है, अगर आप टाइम को अनदेखा करेंगे तो एक दिन टाइम आपको अनदेखा कर देगा। तो समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और जैसे ही आपका एग्जाम होता है सिलेक्शन के लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ा दीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।